और ऐसी अपमान भरी जिंदगी कटे तो क्यों कर कटे। मैं पांडवों का माल दोनों हाथों से लुटाऊं और एक हफ्ता तक भी ना घटे। उसके पश्चात वो द्रौपदी मुझसे कहती है कि अंधे की औलाद, ऐसा अपमान। तो क्या मैं ये अपमान भरी जिंदगी जीता रहूं? कदापि नहीं। बुद्धि हुई अति दुर्लभ मेरी, अब हूं शरण हलाहल तेरी। तू ही है तू बस मित्र प्यारा, या फिर है ये खाने की धारा। हाँ हाँ, यही ठीक है। मैं इस कटार आत्महत्या कर लेता हूँ, अपनी जीवन लीला ही समाप्त किए देता हूँ, क्योंकि ये अपमान भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। इस मकाम में हो के दाखिल जीव की हस्ती मिटा। ये दिल जिगर जो सामने आए जबरदस्ती मिटा। मैं न बाकी रखूं तुझे और तू न बाकी रख मुझे। मैं तेरी हस्ती मिटाऊं और तू मेरी हस्ती। और करना चाहता था, इसी समय मामा सपनी आ जाते हैं। मामा क्यों मर रहा है भांजे राजा? क्यों आ गए इस समय तुम यहाँ? मरूं नहीं तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं क्या? द्रौपदी ने किस प्रकार मुझे अंधा कहा, कैसे मेरा उपवास किया, कैसे मेरा अपमान किया। एक स्त्री के द्वारा अपमानित होकर के कुरुवंश का युवराज सर उठा के जीता रहे, ये मेरी शान के खिलाफ। मैं नहीं जी सकता। नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना ही अच्छा। वही तो कर रहा था मैं। फिर क्यों बचा लिया? फिर ऐसे क्यों मर रहा है? तो चाहता क्या है? चाहता क्या है? पांडवों की संपत्ति मुझे गवारा नहीं मामा। मैं चाहता हूँ कि जो संपत्ति पांडवों की है वह मेरी हो जाए। हो जाएगी। हो जाएगी। आपने तो ऐसा कह दिया हो जाएगी, जैसे कि आप कह देंगे युधिष्ठिर से कि ये संपत्ति दुर्योधन को दे दो और वो हाँ कर देगा, तुरंत पकड़ा देगा। हो जाएगी, दे देगा। कैसे दे देगा? ये मामा है ना, हाँ। शकुनी, हाँ तुझे मरना है। हाँ हम बताते हैं। हाँ। इस कटार से मत मर, तो जहर पी के मर। मामा जब तुझे मरना है, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तरफ कहते हो कि संपत्ति तेरी हो जाएगी, दूसरी तरफ कहते हो कि मरना ही है तो कटार मार के मत मत मर, जहर पी करके मर। अरे जब मरना ही है तो कटार मार के मरूं या जहर पी के मरूं? मरना ही है ना। नहीं नहीं नहीं, मरने में भी अंतर है ना। अच्छा, क्योंकि इससे खून निकलेगा, उससे खून नहीं निकलेगा। हाँ ये तो है। हाँ, कटार से तो खून नहीं निकले, खून निकलेगा। हाँ। लेकिन विष से खून, लेकिन मामा वो मृत्यु तो और अधिक दुखदाई होगी। अच्छा, उसमें तो तड़पना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, पता नहीं कितनी देर में जाकर के मृत्यु होगी, तो विष अपना असर करेगा, तब जाकर के मृत्यु होगी। और कटार तो एक बार अंदर गई। और भांजे राजा, अब हमारी बात सुनो। हाँ, तुम अपने पिता को राजी कर लो। कैसे? कि तुम जुआ खेलने को तैयार हो जाओ, उनसे आज्ञा ले लो। हाँ, पिताजी मान जाएंगे? मान जाएंगे। कैसे मान जाएंगे? तरीका हम बताएंगे, उपाय हम बताएंगे। बताओ। हम उपाय भी तो खाने हैं। हाँ, ऐसे नहीं कह देते हैं मामा शकुनी। हाँ, हम बताएंगे। मैं लाता हूँ शरबत। शरबत? शरबत ठीक। लुटिया में शरबत रहेगा और तुम शरबत पीना। ठीक है। और बीच बीच में दो दो घूंट लेते ही रहना, क्योंकि गला सूखरा होगा। ठीक है। हाँ, और महाराज से बोलना है मुझे जुआ की आज्ञा दो, नहीं तो मैं जहर पी के मर जाऊंगा। ये जहर पीना है? हाँ, अब आया समझ में मामा। हाँ, और कोई पहेली बुझाते हो, ये मीठा जहर मुझे पीना है।
कोई पिता अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देखेगा, वो आज्ञा दे देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? है तेरे मामा को महाकाली का वरदान है, युधिष्ठिर जुए में अभी अज्ञान है। बिल्कुल एक आध दो पासे में उधर का माल इधर और इधर का माल इधर है। बहुआ बलिहारी और जोर से हंसता है भांजे राजा। मामा, आपकी बुद्धि की ये तो मैं ले आऊं शरबत? हाँ, है? मैं भी पूरा दृश्य बनाता हूँ जहर पीने का। पिताजी को दिखाई तो देता नहीं है, कानों से सुनाना ही तो है। पहले मैं देख लेता हूँ उसमें चीनी कम तो नहीं है। ले तू पी ले। अब मैं महाराज को लेके आता हूँ। मामा, हाँ, चीनी आ गई है तो बहुत ज्यादा होगी मीठी। कहाँ मीठा किया है? हाँ? कभी चीनी ही चीनी, कभी बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, चीनी भरपूर है। ठीक है, हाँ, लेके आ रहा हूँ महाराज। आप पिताजी को लेके आओ। तुम अभी से चालू कर दो अपना पीना। जब तक महाराज आए जब तक पूरा मत पी जाना। हाँ बिल्कुल। छोड़ दो, मर जाऊंगा, अब नहीं जीऊंगा, ऐसी अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जहर पी लेने दो। ये देखो आपका लाडला मरने के लिए तैयार हो रहा है, हम मना कर रहे नहीं मानना है। बचाओ उसको, बताओ। ठहर जा पुत्र, ठहर जा। यही तो मैं भी कहता हूँ शकुनी। अरे तू इसको समझा, ये क्यों मरता है? ये मैं तो समझाता परेशान हो गया। ये हमारी बात नहीं समझ रहा है। पिताश्री, उन पांडवों की चढ़ती बढ़ती मुझे गवारा नहीं। देव इच्छा से आपके नेत्र नहीं हैं। अगर आपके नेत्र होते तो उनकी वह संपत्ति आप ठंडी छाती से तो कभी नहीं देख सकते थे। हाँ हाँ, आज वह धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 सन्यासियों को सोने की थाली में भोजन कराता है। 88,000 ब्राह्मणों का कुनबा उसके भंडार से अन्न पाता है। ये सब देख करके मेरा हृदय जला जाता है पिताश्री। अरे तो मैं भी तो यही कहता हूँ। क्या कहते हैं? यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ। तो उन पांडवों की संपत्ति को देख करके क्यों जलता है? अरे उनका धन उनको मुबारक, उनका फूल ना फलना। अरे कहाँ की बुद्धवानी है, पराई आग में जलना। पुत्र सुयोधन। नहीं पिताजी, आप हमें भुलाते हैं। नीति यही कहती है कि जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं वही उन्नति भी पाते हैं। राजा और विद्यार्थी करे यदि संतोष तो बढ़े नहीं, दिन दिन घटे विद्या शासन कोश। पुत्र, यही तो मैं भी कहता हूँ। पराई संपत्ति को देख करके लोभ नहीं करना चाहिए। अरे पुत्र, रोटी की परछाई पर चला लपक कर स्वान, डूब गया मझधार में, तजे लोह बस प्राण। इतना ही होता तो मैं सह लेता, लेकिन भीम के ठहाकों ने मेरी ये दुर्गति बनाई है। उस द्रौपदी ने
मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे अंधे की औलाद कहा है पिताश्री। तो फिर तू क्या चाहता है? मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। क्या कहा? जुआ खेलना चाहता है? नहीं, मैं ये आज्ञा तुझे नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो फिर अपने पुत्र की चिता की तैयारी करो, आग लगाने का प्रबंध करो। मामा छोड़ दो मेरा हाथ। अरे छोड़ो, अरे मर जाने दो, मैं नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा। अरे सपनी, हाँ हाँ कहिए महाराज कहिए। इसको रोक। कोई बात नहीं है महाराज, एक दो चाल पासे खेलने के लिए आज्ञा दे दो। तो यही तो मैं भी कहता हूँ। यही कहते हो तो विदुर को भेज करके बुला लीजिए पांडवों को। इसको जुआ खेलने की आज्ञा दे दो। हाँ हाँ तो विदुर को कह के बुलवा लो। अरे मामा जल्दी जाओ, लेकर के आओ, आज्ञा मिल गई, आप बहुत देर कर रहे विदुर हैं। को बुला ले। जल्दी जल्दी बुला के हाँ लाओ। हाँ पता नहीं कब बदल जाए। आ गए, आ हाँ, गए। जैसे तैसे तो आज्ञा मिली है। ये आ गए। भ्राता श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहो भ्राता श्री। भैया विदुर, भ्राता श्री तुम जाओ और पांचों पांडवों को बुला करके यहाँ लेकर के आओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। अभी महाराज युधिष्ठिर की जय हो। काकाश्री भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहो काकाश्री, किस कारण से आगमन हुआ है? पूज्य धृतराष्ट्र महाराज ने आपको बुलाया है, चलिए। क्या महाराज धृतराष्ट्र ने हमको बुलाया है? हाँ भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जेठ पिता महाराज धृतराष्ट्र ने हम पांचों भाइयों को बुलाया है। चलो उनके पास चलते हैं, आओ। आइए। तारे नाही करे करम गति, तारे नाही करे करम गति, तारे नाही करे। भ्राता श्री, पांचों पांडव आपके सन्मुख उपस्थित हैं। मैं जेठ पिता महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ भ्राता श्री। खुश रहो विनोद भाई। अरे मामा श्री प्रणाम, मामा श्री प्रणाम। भ्राता श्री, हाँ कहो भाई। सत्यता यह है कि आज आपको पिताजी ने नहीं बुलाया। पिताजी ने नहीं बुलाया? मैंने बुलाया है। अच्छा अच्छा, कहो भाई किसने बुलाया? भ्राता श्री, बहुत समय हो गया। बुलाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम साथ में पढ़े हैं, साथ में विद्या अध्ययन किया है, कला कौशल सब साथ में ही सीखा है। हाँ सत्य है। और समय समय पर हम अपने बल की और बुद्धि की परीक्षा करते आए हैं। यथा आज भी ऐसी ही इच्छा हो गई, क्यों नहीं थोड़ी सी बुद्धि की भी परीक्षा कर ली जाए। भाग्य की परीक्षा? हाँ हाँ भाई शिवधर, भाग्य की परीक्षा कैसे हो सकती है? हर इंसान का, हर प्राणी का भाग्य अलग अलग होता है। नहीं हो सकती है भ्राता श्री। वो कैसे? पांचों के द्वारा। पांसे? हाँ हाँ, इसका मतलब पांसे के द्वारा जुआ? अरे हम कोई जुआरी थोड़ा ही है भाई साहब, आप तो ऐसे एकदम घबरा गए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, पिताजी ने भी इसके लिए आज्ञा दे दी है। ये तो केवल भाग्य की परीक्षा है, 2-4 बाजी खेलेंगे, हाँ हाँ पता चलेगा कि आपका भाग्य उत्तम है या मेरा भाग्य उत्तम है। अब हम लोग कोई जुआरी तो है नहीं, है भाई शिवधर। ये जुआ खेल अच्छा नहीं है, और तुम कहते हो महाराज ने भी आज्ञा दी है। भ्राता श्री, जुआ खेल अच्छा नहीं है, लेकिन ये जुआरियों के लिए। अच्छा आप ये बताओ, क्या आप जुआरी हैं? नहीं, मैं जुआरी हूँ।
नहीं तुम भी नहीं हो। अरे तो जब हम दोनों ही जुआरी नहीं है तो केवल मन बहलाने के लिए एक आध पासा खेल लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर पिताजी आज्ञा दे ही चुके हैं, आप तो ऐसे ही चिंतित हो रहे हैं। पूछना हाँ, चाहता हूँ। पूछ लो, पूछ लो। हाँ महाराज, मैं ये सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारा भाई शोधन कह रहा है क्या वो सत्य है? यही बोल दिया बोल दिया बोल दिया, हाँ बोल दिया, देखो आज्ञा दे दी। देखा भाई साहब, पिताजी भी यही कह रहे हैं। चलो भाई शोधन, जब महाराज कह रहे हैं तो जोता दाव खेल। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। हाँ, ठीक है आओ। भ्राताश्री, हेलो, हाँ कहो भाई शोधन, ये जो जुआ का जो हम तुम खेल खेलने जा रहे हैं इसमें पासे किस तरह भ्राताश्री, हाँ, इसमें माल हमारा होगा और हमारी ओर से चाल मामाश्री चलेंगे। अच्छा अच्छा, यानी माल एक का माल एक की चाल, इसमें होता है कोई ना कोई बवाल। अरे भ्राताश्री, क्या विचार कर रहे हैं आप? नहीं विचार कुछ नहीं, कोई क्या बात नहीं। जंजाल हो सकता है? आप हमारे भाई हैं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। हाँ। भला मैं आपके साथ में क्या चाल करूँगा? ठीक है, क्या तो मामा श्री ऐसा करते हैं, कहो भांजे राजा। भाई शोधन की तरफ से माल है, हाँ तुम्हारे हाथों की चाल है, हाँ हाँ तो फिर हमारी तरफ से भी माल है हाँ। और हमारी तरफ से भी तुम्हारी चाल है। अच्छा, हाँ, हमारी तरफ से पासे तुम्हें। दोनों की तरफ से पासे हम ही फेंकेंगे। हाँ हाँ, अब तो देखो मामा जी तुम्हारे ऊपर। वाह भांजे राजा, वाह। अच्छा, तो फिर घर कौन सा रहेगा भाई साहब भांजे आपका? राजा, इसमें 2 अंक हैं, हाँ, कौन कौन से? एक 12 और एक 18। एक 12 एक 18। हाँ, तो हम 12 का अंक लेंगे मामा तो जी। ठीक है, 12 18 हमारा हुआ। अब 18 बचा तो भांजे राजा श्रियोधन का हो गया। हाँ हमारा। तो भांजे राजा श्रियोधन, हम्म। प्रथम पासे में तुम क्या लगा रहे हो दाप पर? प्रथम चाल में मैं अपना राजकोष लगाता हूँ। अच्छा, राजकोष। राजकोष। तो भांजे राजा तुम क्या लगा रहे हो? मामा श्री, मैं भी अपना राजकोष लगा रहा हूँ। भाई ने लगा दिया, मैंने भी लगा दिया, डालो पास ही। हाँ, जय काली, जय काली कलकत्ते वाली। ये देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ये तो दाव तुम्हारा। ये तो हमारा नाम हो गया मामा जी। हाँ, तुम जीत गए। हाँ, ये दाव में हारा। भ्राताश्री, हमारा कहना है कि इस खेल को बंद कर दिया जाए, क्यों? जो अनाड़ी होता है उसकी पहली जीत होती है और जो खिलाड़ी होता है उसकी दूसरी जीत होती है। इस खेल को अब यहीं बंद कर दिया जाए। मोटी बुद्धि वाला बोल रहा है। मोटा खाते हो, मोटा पहनते हो, मोटा ही बोलते हो। मेरे भाई धैर्य रखो। हाँ। आप 1-2 बाजी और खेलेंगे हाँ, बस। हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ, कोई बात नहीं अभी। अब बताओ भांजे राजा श्रियोधन, मामा ये चाल तो, ये पासे तो महाराज भांजे राजा युधिष्ठिर जीत गए। हाँ। अब तुम क्या लगा रहे हो? मामा बोलो। केवल 3 ही बाजी लगाऊंगा। 3 ही? जो कुछ करना है वो 3 में ही करना है। 3 में ही हो जाएगा कमाल। तीनों ही जीतनी है। अच्छा, हाँ। हाँ हाँ, जीत अच्छा जाओ। तो सुनो, हाँ, अब हम अपना राजसेना और राज मुकुट दांव पर लगाते हैं। अच्छा, और तुम क्या लगा रहे हो? हमारी तरफ से पहले राजकोष तो हमने जीत लिया मामा हाँ श्री। हाँ हाँ, अब तो तुम। हमारी तरफ से देखो ये ताज, हाँ। राजमुकुट, हाँ राजसेना, हाँ हाथी घोड़ा, हाँ, सब दांव पे लगाते हैं मामा हाँ। श्री। हाँ अच्छा, हाँ तो फिर पासे फेंकूं? हाँ, पास ही डालो। हाँ,
जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, जा बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजा दे ताली। ये देखो भ्राताश्री, हाँ देखो 6-12 और 6-18। ये दाव हमारा, तुम्हारा, यही रखो, हम संभाल लेंगे। है ये राजमुकुट आपका, उतारो साहब। सेना सब आपकी। हे अर्जुन, अर्जुन, गोल सहदेव सब उतारो, यहाँ रखो। ये ताज मुकुट उतारो भी ये अर्जुन, इस सर पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम हार चुके हैं जुए में। रखो यहाँ। हाँ, भ्राताश्री, हाँ कहो भ्राता से। इस दाव पर हम 100 भाई लगते हैं। हाँ, तुम 100 भाई लग रहे हो। शिवधन, तुम, अपनी तरफ से तुम 100 भाइयों को दाव पर लगा रहे हैं, हाँ, हम भी 5 भाई दाव पर लगते हैं। मामा हाँ, 5, ये पांचों। 5। चिंता मत कर भांजे राजा, ये 5 तो शकुनी के हाथ में है। हाँ, अभी चल दे। काली कलकत्ते वाली सुमंता, ये देखो भ्राताश्री, 3 और 3 6 और 6-12 और 6-18 और ये दाव हमारा। ये भी 5 तुम हार गए। हाँ मामा श्री, हम 5 भाई अपने आपे को हार चुके हैं। हार गए। तो फिर भाई साहब, अब आप दाव पर क्या लगा रहे हैं? हाँ, भाई शिवधन, राज ताज कोष खजाना, जहाँ तक हम अपने आपे को हार चुके हैं। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब हम दाव पर क्या लगाए? कुछ नहीं है मामा। नहीं भाई साहब, अभी तो आपके पास में बहुत कुछ है। अब तो कुछ नहीं। जब अरे आपके पास में वो अनमोल हीरा है, अगर आप उसको दाव पर लगा देते हैं तो भाई साहब, आपने जितना जुए में हारा है वो सब मैं दाव पर लगाता हूं आपको देने के लिए, और अपना भी सब कुछ दाव पर लगाता हूं। आपका राज, आपका कोष, आपका राजमुकुट, आप 5 भाइयों को दासत्व से मुक्त करता हूं। अगर आप ये बाजी जीत जाते हैं तो साथ में अपना राजमुकुट, अपना राजकोष, अपने 100 भाइयों के सहित आपकी दासत्वता स्वीकार करूंगा। अगर आप ये दाव जीत जाते हैं तो आपके पास में एक अनमोल हीरा है, आप उसे दाव पर लगा सकते हैं। किसी बातें करते हो भाई शिवधन, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम दाव पे लगा करके पुनः अपने भाइयों को दासता से मुक्त कर सके, राजकोष को वापस कर सके? ऐसी कौन सी वस्तु? हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब, अगर आप महारानी द्रौपदी को दाव पर लगा देते हैं तो आप जुए में हारा हुआ सब कुछ पा सकते हैं। द्रौपदी? भाई धृतराज, भाई धृतराज, देव कृपा से आप नेत्रों से अंधे हो, किंतु बुद्धि से नहीं। आप देख नहीं सकते हो तो हमारे वचनों से सुन तो सकते हो। देखिए, तुम्हारा यह लाडला सुपुत्र क्या करने के लिए जा रहा है। महाराज, मैं तो कहता हूं इस खेल को यही बंद करवा दिया जाए, और अब तो इस खेल में आप सुन रहे हैं, इन राजभवनों में रहने वाली हमारी राजकन्याएं, माताएं, बहनाएं रहा करती थी। अब वह राजभवन पक्षियों के घोंसला बनने के लिए जा रहा है। महाराज,
रोकिए रोकिए रोकिए। यही तो मैं भी कहता हूँ। अरे क्या ठाट कहते हो, इस जुआ को यही रोकिए। भैया विदुर, तुम क्या जानो, तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं है। अरे तुम पुत्र मोह क्या जानो, पुत्र मोह होता क्या है। सत्य कहा महाराज, मैं पुत्र मोह को नहीं जानता क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अच्छा हुआ मेरे पुत्र नहीं है, अगर कुपुत्र होता तो उसको कर्म में ही नष्ट कर लेता। महाराज, नीति कहती है तो क्या इसे रंजूर कर दूं? अरे अपने कलेजे के टुकड़ों को कलेजे से दूर कर दूं? हाँ कर दो और अवश्य कर दो महाराज, क्योंकि नीति यही कहती है क्या कि एक गांव को त्यागने से एक नगर की रक्षा होती है, तो उस गांव का त्यागन कर देना चाहिए। एक नगर के त्यागने से एक जनपद की रक्षा होती है, तो उस नगर का त्यागन कर देना चाहिए। एक जनपद को त्यागने से एक राज्य की रक्षा होती है, तो उस जनपद को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य को त्यागने से एक राष्ट्र की रक्षा होती है, तो उस राज्य को त्याग देना चाहिए। महाराज, इसी तरह एक दुष्ट व्यक्ति के त्यागने से एक परिवार की, एक कुल की रक्षा हो सकती है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए महाराज। और नीति कहती है कि नालायक बेटा तजो, अरे नालायक बेटा तजो स्वार्थी यार, और निर्मोही माता तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, अरे नौकर नमक हराम तजो अन्यायी स्वामी, और महाराज गुरु लालची तजो चेलान सेठा, अरे पिता अधर्मी तजो ऐसा नालायक बेटा। अगर एक शब्द और आगे निकाला तो जबान खींच करके पृथ्वी पर डाल दूंगा। शर्म करो विदुर, हमारे ही टुकड़े खाते हो, हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो, और हमारे ही साथ कुठाराघात करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सत्य कहा युवराज सुयोधन, शर्म नहीं आती। अरे यही तो बात है, उन टुकड़ों की ही शर्म है जो एक भड़कती हुई ज्वाला में से जाने से मैं तुम्हें रोक रहा हूं, पर किंतु आज तक जो टुकड़े खाए थे अब नहीं खाऊंगा। इस भरी सभा में यह विदुर दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण करता है, आज ही से और अभी इसी क्षण से यह विदुर दुर्योधन का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और इस सभा का परित्याग करेगा। समझ में नहीं आता क्या खा करके आते हैं ये लोग? जो भी आता है दुर्योधन के ऊपर चढ़ता ही चला आता है, जो भी आता है खरी खोटी सुनाता ही चला आता है। कहो सुयोधन, इनकी तो बुद्धि खराब हो चुकी है, पर आप अपनी बुद्धि को ठीक रखिए।
और फिर एक बार विचार कर लीजिए, धर्म पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है भाई साहब। और वो अनमोल हीरा अगर आप दांव पर लगा देते हैं तो वो गृह लक्ष्मी है। जितना भी आपने हारा है वह भी सब पाएंगे और बदले में मेरा भी सब पाएंगे। मैं सब कुछ दांव पर लगाता हूँ, विचार कर लो और इस दांव को लगा। ठीक है अर्जुन, मैंने विचार कर लिया है, सारी संपत्ति हार चुका हूं। हो सकता है गृह लक्ष्मी के भाग से ही हम पांचों भाई मुक्त हो जाए, सारी संपत्ति वापस आ जाए। ठीक है बाबा श्री, मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मामा श्री मानिए राजा। दाव पर लगी है पांचाली, हाँ और ये दाव नहीं जाना चाहिए खाली। मामा मुझे पांचाली चाहिए। चाहिए तो चाहिए, मिल जाएगी मिल जाएगी। अभी 5 से चल देता हूँ, बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगे। हाँ ये दाव खाली, ये दाव, ये 5 ये 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18 और ये दाव तुम्हारा। मामा बात जो दिल में धारी वह भी पूरी हो गई। आज से वो द्रौपदी भी हमारी हो गई। क्यों भी कैसे दाव पेच खाते हो, कैसी आंख निकाल रहे हो? याद रखो, करोगे अब तुम खररा मेरे घोड़ों के तबेलों में, तुम्हें ढेला भर के ले जाओगे अब ठेलों में। आज किसी के हाथ में वल्लभ तो किसी के हाथ में चमर होगा, ये ध्यान रखना तुम लोग। अब तुम कहीं के महाराज नहीं, गुलाम हो, हमारे दास हो। दुशासन वीर कहिए भ्राताश्री। जाओ, महलों में जाओ। द्रौपदी जिस अवस्था में हो उसके वो काले काले केस जो यज्ञ के समय वेद मंत्रों से शिक्षित किए गए थे, उनको पकड़ो। वो कोमल काले घोर घनेरे टूट भी जाए पर छूट न जाए, जो पकड़े हैं सांप सपेरे। वह हाथ छुड़ाए तो हाथ मरोड़ो, वह वस्त्र छुड़ाए तो वस्त्र खाड़ो। वस्त्र विहीना हो बला से इस भारी सभा में लाकर छोड़ो। उसके केस पकड़ करके घसीटते हुए इस राजसभा में लाकर के छोड़ो। जो आ गया भ्राता।